जनजातीय गीत के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ बचे गीत के बारे में आज विस्तार से देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, लेंजा गीत किस भाषा का एक प्रसिद्ध लोकगीत है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी हल्बी, ऑप्शन डी पंजाबी। तो दोस्तों, लेंजा गीत जो है एक विशुद्ध विशुद्ध हल्बी गीत है जो किसी भी समय गाया जाता है। स्त्री पुरुष एक साथ या पृथक पृथक रूप में इसको अलग अलग तौर पे गाते हैं। इसलिए लेंजा गीत का जो प्रश्न नंबर 1 का आंसर होगा हल्बी, क्योंकि लेंजा गीत एक विशुद्ध विशुद्ध हल्बी गीत है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 2, लेंजा गीत को किस समय गाया जाता है? ऑप्शन ए केवल विशेष अवसरों पे, ऑप्शन बी मौज में जब मन आ जाए, सी केवल धार्मिक अनुष्ठानों में, डी है केवल शादियों में। दोस्तों, लेंजा गीत होता है उसको जब मौज में मन आ जाए तब इस गीत को गाया जाता है। इसका कोई विशेष समय नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3, लेंजा गीत को कौन कौन गाते हैं? ऑप्शन ए केवल पुरुष, ऑप्शन बी केवल महिलाएं, ऑप्शन सी पुरुष और महिलाएं दोनों, ऑप्शन डी केवल बच्चे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा लेंजा गीत में पुरुष और महिलाएं दोनों सहभागी होते हैं। दोनों एक साथ मिलके या पृथक पृथक रूप में इस गीत का गायन करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4, लेंजा गीत को किस तरह गाया जाता है? ऑप्शन ए हमेशा एकल स्वर में, ऑप्शन बी हमेशा समूह में, ऑप्शन सी एकल और समूह दोनों तरह से, ऑप्शन डी केवल विशेषियों द्वारा। तो दोस्तों, जो लेंजा गीत होता है उसको एकल और समूह दोनों रूप में गाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 5, लेंजा गीत किस भावना को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए दुख और उदासी, बी है क्रोध और आक्रोश, सी है खुशी और उत्साह, डी है भय और चिंता। तो दोस्तों, जो लेंजा गीत होता है वो खुशी और उत्साह को भावना को व्यक्त करता है, क्योंकि ये जब इंसान मौज में रहता है, मनोरंजन करता है, तो उस समय इस गीत को गाया जाता है। इसलिए सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 6, लेंजा गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान करना, ऑप्शन बी मनोरंजन करना, ऑप्शन सी राजनीतिक संदेश देना, ऑप्शन डी सामाजिक सुधार करना। तो लेंजा गीत का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो मनोरंजन करना होता है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मनोरंजन करने का सही आंसर होगा। लेंजा गीत किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए पूरे भारत में, ऑप्शन बी केवल शहरी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है केवल पहाड़ी क्षेत्रों में। तो लेंजा गीत जो लोकप्रिय है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 8, लेंजा गीत की लयबद्धता संरचना का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? ऑप्शन ए है सख्त मीटर वाली प्रति बार निश्चित संख्या में बीट्स के साथ, ऑप्शन बी है मुक्त प्रवाह और स्वच्छंद अक्सर अनियमित लय के साथ, सी जो है निश्चित स्वच्छंद लय का संयोजन ताल पर जोर देने के साथ, डी है मुख्य रूप से एक सरल दोहराव वाली लयबद्ध पैटर्न पर आधारित। दोस्तों, लेंजा गीत का लयबद्ध संरचना का सबसे अच्छा वर्णन जो है ऑप्शन नंबर सी है निश्चित और स्वच्छंद लय का संयोजन ताल पर जोर देने के साथ। तो दोस्तों, निश्चित लय मतलब निश्चित ताल या लय का अर्थ होता है गीत का ढांचा, और स्वच्छंद जो है वो गायक को व्यक्तिगत शैली व्यक्त करने की अनुमति प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9, लेंजा गीत का विशिष्ट विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए केवल धार्मिक और आध्यात्मिक विषय, ऑप्शन बी मुख्य रूप से ऐतिहासिक घटनाओं और किंवदंतियां, ऑप्शन सी विविध प्रकार के विषय जैसे प्यार, नुकसान, सामाजिक मुद्दे, हास्य, डी है मुख्य रूप से प्रकृति और पर्यावरण से पर केंद्रित। दोस्तों, लेंजा गीत का जो विषय है वो विभिन्न प्रकार के विषय है, विविध प्रकार के विषय जैसे प्यार, नुकसान, सामाजिक मुद्दे, हास्य, ये सारे विषय पर लेंजा गीत गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10, लेंजा गीत हल्बी समुदाय की संस्कृति की पहचान को में कैसा योगदान देता है? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करना, ऑप्शन बी सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणी के लिए एक मंच प्रदान करके,
ऑप्शन सी समुदाय की भावना और साझी विरासत को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी है एक विशिष्ट धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देकर। दोस्तों, लिंजा गीत जो होता है वो समुदाय की भावना और साझी विरासत को बढ़ावा देते देकर सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाता है। लिंजा गीत में क्या होता है कि जब लोग एक साथ मिलते हैं तो समुदाय 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 की भावना और एकता का भावना का विकास होता है। इस ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, कोटनी गीत। तो कोटनी गीत किस प्रकार का गीत है? ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है श्रम गीत, बी है सिंगारिक गीत, सी है वीरस के गीत और डी है भक्ति गीत। तो कोटनी गीत दोस्तों बस्तर अंचल में काफी प्रचलित है। आदिवासी समुदाय द्वारा इस गीत को गाया जाता है। मुख्यतः यह गीत विवाह के अवसर पे या लगन मुहूर्त पे गाया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों सहभागी होते हैं। वाद्य यंत्र जो होता है दोस्तों इसमें ढोलक, मृदंग, बांसुरी, हारमोनियम होता है। इस गीत का जो भाव है वो श्रृंगार पे आधारित है। कोटनी गीत जो है श्रृंगार रस पे आधारित है। तो कोटनी गीत किस प्रकार गीत है बोल रहे हैं तो ये श्रृंगारी गीत है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। प्रश्न संख्या 12, कोटनी गीत में किसका प्रभाव देखने मिलता है? ऑप्शन ए पंजाबी और मराठी, ऑप्शन बी उड़िया और भतरी, ऑप्शन सी राजस्थानी और गुजराती, ऑप्शन डी बंगाली और समिया। तो कोटनी गीत बस्तर अंचल में प्रचलित है और वहां पे उड़िया और भतरी दोनों बोलियों का प्रभाव देखने मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोटनी गीत कौन गाते हैं? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष महिलाएं दोनों, केवल बच्चे। तो कोटनी गीत जो गाते हैं वो दोनों गाते हैं, पुरुष महिलाएं दोनों सहभागी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 14, कोटनी गीत किस स्थान पर गाया जाता है? घर पे, मंदिर पे, विवाह स्थल पे या खेत पे? तो कोटनी गीत का जो स्थान है वह विवाह स्थल है। लगन मुहूर्त के समय इस गीत को गाया जाता है, इस ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। प्रश्न संख्या 15, कोटनी गीत का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी प्रेम और विवाह, ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दे। तो कोटनी गीत का जो मुख्य विषय है वो है प्रेम और विवाह, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कोटनी गीत का सामाजिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विरासत को बचाना, बी है लोगों को एकजुट करना, सी है मनोरंजन करना, डी है उपरोक्त सभी। तो कोटनी गीत का जो सामाजिक महत्व है वो तीनों है, ये उपरोक्त सही, डी आंसर सही होगा इसका। कोटनी गीत को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी है पॉप संगीत, ऑप्शन डी है फिल्म संगीत। तो जो कोटनी गीत है वो आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ संगीत है, इसलिए वो लोकगीत है। तो कोटनी गीत क्या होगा? लोकगीत होगा, ऑप्शन ए सही होगा। कोटनी गीत का सामान्य मूड कैसा होता है? ऑप्शन ए उदासीन, ऑप्शन बी हर्षित और उत्साहपूर्ण, ऑप्शन सी है क्रोधित या विद्रोही और डी है शांत और स्थिर। तो जब कोटनी गीत गाते हैं उस टाइम जो मूड होता है वो होता है हर्षित और उत्साहपूर्ण मूड होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 19, कोटनी गीतों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विषय है? ऑप्शन ए प्रकृति और मौसम, ऑप्शन बी ऐतिहासिक घटनाएं, ऑप्शन सी है प्रेम विवाह और परिवार और है बी डी है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे। तो कोटनी गीत का जो सामान्य विषय है दोस्तों, क्योंकि मैं बताया कोटनी गीत है प्रेम जो विवाह से संबंधित है, विवाह लगन से संबंधित है, इसलिए इसका विषय जो है वो प्रेम विवाह और परिवार, प्रेम विवाह और परिवार का होगा। ऑप्शन सी जो है आंसर सही आंसर होगा। कोटनी गीत में संगीत, प्रश्न नंबर 20 है, कोटनी गीतों में संगीत वाद्य यंत्रों की क्या भूमिका है? ऑप्शन है इसका उपयोग नहीं किया जाता, बी है इसका उपयोग गायन के साथ किया जाता है, सी है इसका उपयोग गंभीर वातावरण बनाने के लिए किया जाता है, डी है इसका उपयोग तेज गति वाली लय बनाने के लिए जाता है। जो कोटनी गीत में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो गायन के लिए किया जाता है, इस ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 21 की ओर आते हैं। बांस गीत
में किस वाद्य का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मृदंग, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सितार, ऑप्शन डी है बांस। तो दोस्तों, जो बांस गीत होता है वो राउत जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। बांस गीत, इसलिए बांस गीत में बांस का उपयोग किया जाता है। बांस के द्वारा ही बांस गीत का बांस गीत गाया जाता है, इसलिए। और एक गायन गीत है इसमें। ऑप्शन नंबर जो बांस गीत का जो ऑप्शन होगा ये बांस होगा। बांस गीत में बांस की कितनी लंबाई का प्रयोग बांस गीत में बांस की कितनी लंबाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी है 1 मीटर, ऑप्शन सी है 50 मीटर, ऑप्शन डी है 10 मीटर। तो दोस्तों, बांस गीतों में बांस की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है, कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। ये ऑप्शन में बी सही है इसका। प्रश्न संख्या 23, बांस गीत मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़, डी है बिहार। दोस्तों, हम बांस गीत का प्रचलन जो है छत्तीसगढ़ में है। सी आंसर सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 24, बांस गीत किस जाति के लोग गाते हैं? तो बांस गीत जो गाते हैं वो होते हैं, पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है बी ऑप्शन है क्षत्रिय, सी है राउत और डी आदिवासी। तो बांस गीत जो गाते हैं वो गाते हैं राउत लोग गाते हैं, सी ऑप्शन सही होगा। बांस गीत में किस प्रकार की कथाएं गाई जाती हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हास्य, दूसरा है प्रेम, फिर सी है करुण, डी है उत्साह। तो दोस्तों, बांस गीत जो है वो करुण रस पर आधारित गीत है, अर्थात इसमें करुणा का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि इसमें शीत बसंत, मोर ध्वज, कर्ण की कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए बांस गीत की कथाएं जो है करुण रस पर आधारित है। बांस गीत प्रश्न संख्या 26, बांस गीत की कथाओं में कौन सी कथा शामिल है? ऑप्शन ए राम कथा, ऑप्शन बी कृष्ण कथा, ऑप्शन सी कर्ण कथा, ऑप्शन डी शिव कथा। तो दोस्तों, बांस गीत में कथाएं जो प्रचलित हैं शीत बसंत, मोरध्वज और कर्ण कथाएं प्रचलित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, कर्ण कथा। प्रश्न संख्या 27, बांस गीत में कितने लोग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है 5। दोस्तों, बांस गीत में जो लोग होते हैं 4 लोग होते हैं। एक होता है गायक, दूसरा होता है 2 बांसुरी बजाने वाले होते हैं, तीसरा होता है रागी जो गायक का समर्थन करता है, चौथा होता है डेही जो गायक को उत्साहपूर्ण नारों के साथ प्रोत्साहित करता है। तो बांस गीत में लोग होते हैं 4, कितने होते हैं? 4 लोग होते हैं। सी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 28, बांस गीत में बांस को कैसे प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बजाकर, ऑप्शन बी गाकर, ऑप्शन सी नाचकर, डी है पीकर। दोस्तों, बांस गीत में बांस का प्रयोग क्या करते हैं? मजाक करते हैं, इस ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बांस गीत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन सी सामाजिक संदेश, ऑप्शन डी राजनीतिक संदेश, राजनीतिक प्रसार। दोस्तों, जो बांस गीत है वो एक मनोरंजन गीत है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका उद्देश्य मनोरंजन करना है। बांस गीतों में अब प्रश्न संख्या 30 है, बांस गीत में कौन सी भावनाएं व्यक्त की जाती है? ऑप्शन में केवल खुशी, ऑप्शन बी केवल दुख, ऑप्शन सी है खुशी दुख क्रोध प्रेम आदि, इसमें और डी है इसमें से कोई नहीं। तो बांस गीतों में जो भावनाएं होती हैं वो खुशी का भी होता है, दुख का भी होता है, क्रोध का भी होता है, प्रेम का भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 31, बांस गीत को किस मौके पर गाया जाता है? ऑप्शन ए केवल शादियों में, ऑप्शन बी केवल त्योहारों में, ऑप्शन सी विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों पे, डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बांस गीत गाया जाता है वो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32, बांस गीत के गायक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कवि, बी है गायक, सी है वादक, डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बांस गीत को गायक कहते हैं।
बी आंसर सही होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 34, बांस गीत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसकी धुन, बी है इसके बोल, सी है इसकी लय, डी है इन सभी का संयोजन। दोस्तों, बांस गीत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी धुन भी है, बोल भी है, लय भी है, इसलिए आंसर नंबर डी सही होगा इसका। दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। बस्तर अंचल में गाया जाने वाली जगार गीत किस भाषा में गाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है हल्बी, ऑप्शन डी तेलुगु। दोस्तों, जगार गीत एक धनकुल गीत को ही जगार गीत कहते हैं और ये बस्तर अंचल में काफ़ी प्रसिद्ध है और हल्बी भाषा में गीत गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। 36, प्रश्न संख्या 36, धनकुल गीतों को जगार गीत क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि वे धनकुल वाद्य की संगत पर गाए जाते हैं, ऑप्शन बी, क्योंकि वे धार्मिक गीत हैं, ऑप्शन सी, क्योंकि क्योंकि वे प्रेम गीत हैं, ऑप्शन डी, क्योंकि वे युद्ध गीत हैं। दोस्तों, धनकुल गीतों को जगार गीत इसलिए कहते हैं क्योंकि धनकुल वाद्य की संगत पर गाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 37, धनकुल वाद्य किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल लकड़ी, ऑप्शन बी हंडी, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची, सी है केवल मिट्टी, डी है केवल धातु। दोस्तों, धनकुल वाद्य जो बना होता है उसमें हंडी, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 38, जगार गीतों को गाया जाने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गायिका, ऑप्शन बी गुरुमाए, सी है पाठक, डी है कवित्री। दोस्तों, जगार गीत में मुख्यतः प्रायः दो जगार गायिका होती हैं जिसे गुरुमाँ कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 39, जगार गीत किस प्रकार की परंपरा का उदाहरण है? ऑप्शन ए लिखित साहित्य का, बी है वाचिक परंपरा का, सी है लिपिबद्ध संगीत का, डी है आधुनिक संगीत का। दोस्तों, जगार गीत जो है वो वाचिक परंपरा का एक उदाहरण है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, वाचिक परंपरा। प्रश्न संख्या 40, जगार गीतों में कितने प्रमुख लोक महाकाव्य हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दोस्तों, जो जगार गीत में जो लोक महाकाव्य वो 4 है, आठिया जगार, तीज जगार, बाली जगार, लक्ष्मी जगार। ये 4 लोक महाकाव्य हैं, इसलिए 4 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41, जगार गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, बी है धार्मिक अनुष्ठान, सी है राजनीतिक जागरूकता, डी है सामाजिक सुधार। दोस्तों, जगार गीतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान के समय इसको गाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 42, धनकुल वाद्य का वादन कौन करता है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी महिलाएं, ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी है पुरुष और महिलाएं दोनों। दोस्तों, धनकुल वाद्य का जो वादन करते हैं वो करती है महिलाएं करती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जगार गीतों का प्रसारण कैसा होता है? ऑप्शन ए पुस्तकों के माध्यम से, ऑप्शन बी है मुंह जुबानी, ऑप्शन सी है इंटरनेट के माध्यम से, ऑप्शन डी है रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से। दोस्तों, जो जगार गीतों का प्रसारण जो होता है वो मुंह जुबानी होती है, इसे बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 44, जगार गीतों के गायन और रिकॉर्डिंग के अधिकार किसके पास होते हैं? ऑप्शन ए गायकों के पास, ऑप्शन बी संगीतकारों के, सी है समुदाय के, डी है सरकार के। दोस्तों, जगार गीत के गायन और रिकॉर्डिंग के जो अधिकार है वो समुदाय के पास होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 45, क्या जगार गीतों के गायन और रिकॉर्डिंग के लिए किसी विशेष अनुभूति की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए हाँ हमेशा, ऑप्शन बी केवल वाणिज्यिक उपयोग के लिए, ऑप्शन सी केवल विदेशी उपयोग के लिए, डी नहीं किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, जगार गीतों के गायन और रिकॉर्डिंग के लिए
जो अनुमति चाहिए वो चाहिए केवल वाणिज्यिक उपयोग के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। दोस्तों प्रश्न संख्या 46, जगार गीतों के संरक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए केवल सरकार, ऑप्शन बी केवल समुदाय, ऑप्शन सी सरकार और समुदाय दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों जगार गीतों के संरक्षण के लिए सरकार और समुदाय दोनों जिम्मेदार होते हैं और दोनों का कर्तव्य है ये कि वो इन गीतों का संरक्षण करें। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 47, जगार गीतों के संरक्षण के लिए कौन से कानूनी प्रावधान मौजूद है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान, ऑप्शन बी कॉपीराइट अधिनियम, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अधिनियम, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इस जो जगार के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान भी जिम्मेदार प्रावधान मौजूद है, कॉपीराइट अधिनियम भी है और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अधिनियम भी है, इसलिए डी आंसर सही होगा इसका। दोस्तों प्रश्न संख्या 48, जगार गीतों को सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए पर्यटन स्थलों पर जगार गीत प्रदर्शन, ऑप्शन बी है जगार गीतों पर आधारित पर्यटन पैकेज, ऑप्शन सी है जगार गीतों का प्रचार प्रसार, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों जगार गीतों को अगर सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से बढ़ावा देना है उसके लिए तीनों ऑप्शन सही है। पर्यटन स्थलों पर जगार गीतों को प्रदर्शन करना, जगार गीतों पर आधारित पर्यटन पैकेज, जगार गीतों का प्रचार प्रसार, तो डी आंसर सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, जगार गीतों के माध्यम से किन सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को उठाया जा सकता है? पहला है महिला सशक्तिकरण, बी है पर्यावरण संरक्षण, सी है सामाजिक न्याय, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। हम तीनों मुद्दे उठा सकते हैं। दोस्तों हमने आज जनजातीय लोकगीत के काफ़ी सवाल किए, काफ़ी प्रश्नों को देखा और ये लोकगीत से बचे हुए जितने प्रश्न हमने कर लिए हैं, आशा करता हूँ आपको बेहतर समझ आया होगा। दोस्तों मैं क्लास से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।